नमस्कार साथियों, साहित्यिक संवर्धन मंच नामक यूट्यूब चैनल आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हम गेहूं बनाम गुलाब नामक भावात्मक और सांस्कृतिक निबंध, जिनके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है, का अध्ययन करेंगे। ये हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के मुताबिक हिंदी साहित्य मंदाकिनी, जो हिंदी साहित्य की द्वितीय पाठ्य पुस्तिका है, उनका एक शानदार और मैं समझता हूँ मंदाकिनी के सबसे अच्छे पाठों में से एक पाठ गेहूं बनाम गुलाब नामक निबंध है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे इस तरह के अलग अलग वीडियो। तो फिर हम पाठ परिचय देखते हैं, मूल पाठ को देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है। देखिए, प्रस्तुत निबंध भावात्मक और सांस्कृतिक है, जिसमें भौतिकता पर मानसिक आनंद की विजय की ओर प्रेरित किया गया है। दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। ये जो निबंध है वो भावात्मक और सांस्कृतिक रूप से लिखा गया है और किस प्रकार से भौतिकता पर मानसिक तृप्ति का या मानसिक आनंद का विजय संदेश दिया गया है। गेहूं जो है वो भौतिकता का प्रतीक है और गुलाब मानसिक तृप्ति का। अब गेहूं स्थूल जगत का प्रतीक है, गुलाब सूक्ष्म का। भौतिक आवश्यकताओं को महत्व देने के चक्कर में मानव अपनी शांति खो रहा है। वास्तव में गेहूं और गुलाब में संतुलन आवश्यक है, जो जीवन को पूर्णता दे सकता है। न केवल भौतिकता बल्कि भौतिकता और मानसिक तृप्ति दोनों के बीच में अगर व्यक्ति के जीवन में संतुलन हो जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन की सार्थकता है, हमारे जीवन की पूर्णता है। अगर दोनों के दरमियान या दोनों के बीच संतुलन की स्थिति नहीं रहती है तो वो जीवन भी अव्यवस्थित सा होने लगता है। चलिए शुरू करते हैं मूल पाठ को। गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है और दूसरे से मानस तृप्त होता है। गेहूं बड़ा या गुलाब, हम क्या चाहते हैं? पुष्ट शरीर या तृप्त मानस, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस। यानी कि असल में देखा जाए तो पुष्ट शरीर भी जरूरी है और तृप्त मानस भी जरूरी है। इसलिए ही तो इन दोनों के बीच में संतुलन भी बेहद जरूरी हो जाता है। जब मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर, क्षुधा क्षुधा, पिपासा पिपासा, क्या खाए क्या पिए, माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ न छूट पाए उससे। यानी कि मनुष्य ने अपनी क्षुधा और पिपासा की शांति के लिए सब कुछ किया, सब कुछ खाया, सब कुछ पिया, लेकिन गेहूं, उसकी भूख का काफिला आज गेहूं पर टूट पड़ा है। गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाओ। क्रांति आ रही है, मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं गेहूं के लिए, भौतिकता के लिए। बेचारा गुलाब भरी जवानी में शिश्कियाँ ले रहा है। शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है। किंतु चाहे कच्चा चरे या पका कर खाए, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर? यानी कि भौतिकता की बात करें तो पशु में और मनुष्य में कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। मानव को मानव बनाया गुलाब ने, मानसिक तृप्ति ने, संतुष्टि ने। तो मनुष्य को मनुष्य किसके द्वारा बनाया जाता है? गुलाब के द्वारा। मानव मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी। तरजीह का अर्थ मुख्यता या प्रधानता है। यही नहीं, जब उसकी भूख खाँव खाँव कर रही थी तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थी। उसका प्रथम संगीत निकला जब उसकी कामिनियाँ
गेहूं को ऊखल और चक्की में पीस कूट रही थी। पशुओं को मारकर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ। उनकी खाल का बनाया ढोल और उनकी सींग की बनाई तुरी। मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसके छप छप में उसने ताल पाया। तराने छोड़े। बाँस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, वंशी भी बनाई। यानी कि तरह तरह के उपादानों का तरह तरह के अलग अलग प्रयोग किए गए। रात का काला घुप पर्दा दूर हुआ, तब ये उच्छ्वसित हुआ सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समीदा जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ उषा की लालिमा से। उगते सूरज की सने सने प्रस्फुटित होने वाली सुनहली किरणों से, पृथ्वी पर चमचम करते लक्स ओस कणों से। आसमान में जब बादल उमड़े, तब उनमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रश्न नहीं हुआ। उनके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठाने के लिए लाचार किया। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंग में रंग दिया। यानी कि प्रकृति के द्वारा दिए गए हर उपादान, प्रकृति के द्वारा दी गई हर सुविधा उन्होंने अपने हिसाब से उसका प्रयोग किया, उसका सेवन किया, वरन उसका भोग किया। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जिस तरह से पशुओं का पेट और मानस या मन उनका बराबर होता है, जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है कि गेहूं पर विजय करने की। उपवास, व्रत, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रही है। मानसिक तृप्ति की, मानसिक संतोष की बात यहाँ चल रही है। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, यानी कि भौतिकता और मानसिकता का संतुलन रहा, वह सुखी रहा, सानंद रहा। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम। उसका सांवला दिन में गायें चराता और रात में रास रचाता था। कृष्ण का संदर्भ दिया गया है। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला था, और जब आकाश पर उसकी नज़रें गड़ी थी, उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर है। किंतु धीरे धीरे यह संतुलन टूटा। प्राकालीन हम देखें तो मनुष्य की भौतिकता और मानसिक तृप्ति में लगभग संतुलन था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने लगी, भौतिकता बहुत ज़्यादा आगे चली गई, और जो हमारी मानसिक तृप्ति, संस्कृति, संतोष की बात है, उसमें हम काफ़ी पीछे रह गए। और उसके बाद अब गेहूं प्रतीक बन गया है हड्डी तोड़ने वाले, उबाने वाले, थकाने वाले, नारकीय यंत्रणाएं देने वाले श्रम का। वह श्रम जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत न कर सके, क्षुधा यानी कि भूख। और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी और गलीज का। वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। अब उसके सामने ने हाथ में शंख और चक्र लिए, नतीजा महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश। ये परंपरा चली आ रही है। आज चारों ओर महाभारत है, गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है। गेहूं सिर धुन रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में। दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर, दुर्भाग्य पर। वास्तव में ये है कि न केवल भौतिकता की सीमा होती है, बल्कि मानसिक तृप्ति की भी सीमा होती है। और जब दोनों एक सीमा में रह कर के प्रयोग में लाए जाएं, तब तो ठीक, वरन काफ़ी मुश्किलें और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, संतुलन बिगड़ जाता है। फिर चलो पीछे मुड़ो, गेहूं और गुलाब में हम एक बार फिर संतुलन स्थापित करें। किंतु मानव क्या पीछे मुड़ा है? मुड़ सकता है? ये महायात्री चलता रहा है, चलता रहेगा। और क्या नवीन संतुलन चिरस्थायी हो सकेगा?
क्या इतिहास फिर दोहरा कर नहीं रहेगा? नहीं, मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा न करो। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे, गेहूं पर गुलाब की विजय, चिर विजय। अब नए मानव की ये नई आकांक्षा हो, क्या यह संभव है? बिल्कुल 16 आने संभव है। देखिए, विज्ञान ने बता दिया है ये गेहूं क्या है, और उसने ये भी जता दिया है कि मानव में ये चिर बुभुक्षा क्यों है। गेहूं का गेहूंत्व क्या है हम जान गए हैं। ये गेहूं तो उसमें आता कहाँ से है, हमसे यह भी छिपा नहीं है। पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रतिक्रिया के पौधों की बलियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाम पाती है, बुभुक्षा नाम पाती है, क्षुधा नाम पाती है। क्यों पृथ्वी की कुड़ाई जुताई गुड़ाई। हम पृथ्वी और आकाश के नीचे इन तत्वों को क्यों न ग्रहण करें। हाँ, यह तो अनहोनी बात, यूटोपिया तब तक बनी रहेगी जब तक मानव संहार कांड के लिए ही आकाश पाताल एक करता रहेगा। जो ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया, ये बात हस्ता मलकवत सिद्ध होकर रहेगी, यानी कि हाथ में आंवले की तरह। और विज्ञान को इस पर आना है, नहीं तो मानव का क्या, सर ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। अब देखिए, विज्ञान धीरे धीरे इस ओर भी कदम बढ़ा रहा है। कम से कम इतना तो अवश्य ही कर देगा कि गेहूं इतना पैदा हो कि जीवन की परम आवश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह इफरात हो जाए, बहुतायत में हो जाए। बीज, खाद, सिंचाई, इफरात बहुतायत को कहते हैं, कठिन शब्दार्थ में भी दिया हुआ है। बीज, खाद, सिंचाई, जुताई के ऐसे तरीके और किस्म आदि तो निकलते ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को हल कर दें। प्रचुरता, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है। प्रचुरता एक प्रश्न चिन्ह। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? यानी कि किसी भी चीज़ की अधिकता, भौतिकता की अधिकता की या भौतिकता का समावेशन क्या मनुष्य को सुख और शांति प्रदान कर सकता है? हमारा सोने का हिंदुस्तान, ये गीत गाइए, किंतु यह न भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता निवास करती थी, जिसे दूसरे की बहु बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी। रावण या लंका नगरी के संदर्भ में चर्चा की गई है। राक्षसता जो रक्त पीती थी, जो अभक्ष्य खाती थी, जिसके अकाय शरीर था, 10 सिर थे, जो 6 महीने सोती थी। गेहूं बड़ा प्रबल है, वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। पेट की क्षुधा शांत कीजिए तो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर बहुत दिनों तक आपको तबाह करना चाहेगा। तो प्रचुरता में भी राक्षसता न आवे, इसके लिए क्या उपाय? फिर आप आगे देखें। अपनी वृत्तियों को वश में करने के लिए आज का मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है, और दोनों उपाय कितने महत्वपूर्ण हैं। एक तो है इंद्रियों के संयमन और वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाना। संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, पेशेंस, धैर्य, संयम, किंतु इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं, एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर स्खलित हो गई। यानी कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो खुद संयमन का संदेश देते थे, लेकिन कुछ अप्सराओं की वजह से, कुछ आकर्षण की वजह से उनके उपदेश के तंतु भी ढीले पड़ गए हैं। आज भी देखिए, गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। और इसलिए उपाय एकमात्र है, वो है वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाना। कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त कीजिए। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो। गेहूं पर गुलाब की, गेहूं के बाद गुलाब
बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। गेहूं की दुनिया ख़त्म होने जा रही है। भौतिकता का जो ज़माना है उनका नाश होगा, और वह दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप में हम सब पर छाई हुई है, जो आर्थिक रूप से रक्त पीती रही, राजनीतिक रूप में रक्त की धारा बहाती रही, अब वह दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया मानस का संसार, सांस्कृतिक जगत। आह, कैसा वह शुभ दिन होगा। हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानस जगत का नया लोक बसाएंगे। जब गेहूं से या भौतिकता से हमारा पिंड छूट जाएगा और हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे। गुलाब की दुनिया, रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया, संस्कार की दुनिया, मानसिक तृप्ति की दुनिया। भौर नाच रहे, गूंज रहे, फूल सूंघने फुदक रही, चहक रही नृत्य संगीत, आनंद उत्साह। कहीं गंदगी नहीं, कहीं कुरूपता नहीं। आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों पर गुलाब खिल रहे, आँखों से गुलाब झांक रहा। तब देखिए, जब सारा मानव जीवन रंग में, सुगंध में, नृत्य में, गीत में बन जाएगा, वह दिन कब आएगा? वो मानसिक तृप्ति, मानसिक संतोष का वो वक्त कब आएगा? वह आ रहा है। क्या आप देख नहीं रहे? कैसी आंखें हैं आपकी? शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दे को हटाइए और देखिए, वह लौकिक स्वर्गिक दृश्य है इसी लोक में, अपने इस मिट्टी की पृथ्वी पर। और कितनी अच्छी बात, सो के दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर, नज़रिया बनाना होगा। इस तरह से गेहूं बनाम गुलाब नामक भावात्मक व सांस्कृतिक निबंध, जो रामवृक्ष बेनीपुरी का एक प्रतिनिधि निबंध है, पूर्ण होता है। दोनों मूल्यों की अपन तुलनात्मक रूप से देखें तो गेहूं और गुलाब एक अच्छा निबंध और महत्वपूर्ण निबंध, जो भौतिकता और मानसिक तृप्ति के बीच में संतुलन स्थापित करने की बात हमें करता है। तो इस तरह से आपका ये निबंध पूरा होता है। छोटे छोटे प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न या अन्य तमाम तरह के प्रश्न आप हल करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो पाठ आज इतना ही, फिर मिलेंगे इस प्रकार से नए वीडियो के साथ। तब तक आपसे रुखसत होने की इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।